बारा में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, बामनवास विधायक इंदिरा मीणा, बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा, पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल, निर्मला सहरिया, करण सिंह और कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामचरण मीणा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा, 1 साल में बारा का विकास पूरी तरह से रुक गया है। जो काम हमारी सरकार के समय हुए थे वे 1 साल बाद भी वहीं पड़े हैं। बारा के नेताओं को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस जिले के विकास के बारे में सोचना चाहिए। पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल ने जिला पुलिस अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं और वहीं बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि हम ऐसे अधिकारियों के खिलाफ विधानसभा में मामला उठाएंगे और भाजपा सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लगातार अपमान कर रही है। भाजपा की कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। बारा जिले की प्रदेश की पूरी 1 साल की रिपोर्ट में तो हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री और हमारे बूंदी से विधायक सम्मानीय हरिमोहन जी साहब ने बात रखी, अम्बेडकर जी वाले पे इंदिरा जी ने रखी, पानाचंद जी ने कानून व्यवस्था पे रखी। विकास की जो आप बात कर रहे हैं, बारा जिले की जो जीवनदायिनी परियोजना है परवन व्रत परियोजना, जो हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी ने 2013 में जिसका शिलान्यास किया था। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसको उन्होंने 4 साल तक ठंडे बस्ते में बांधे रखा। पुनः हमारी सरकार आई, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से हम सब ने निवेदन किया कि ये बहुत जीवनदायिनी परियोजना है। 400 साढ़े 400 गाँवों के किसानों को सिंचाई होगी, 1500 से ऊपर गाँवों को पेयजल उपलब्ध होगा। 70% डैम का काम कांग्रेस सरकार के समय पूरा हुआ। आज वो वहाँ मौके पे मौजूद है। पाइप गढ़ने के काम काफ़ी कुछ पूरे हुए, नहरों के काम शुरू हुए थे। आज 1 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में वो काम वहीं के वहीं पर रुके हुए हैं। और जो 1500 जो गांव, जो बारा जिले के वो गांव जो बड़ी पेयजल योजना से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको सबको शामिल किया कांग्रेस के टाइम पे। झालावाड़ जिले के उन गांवों को शामिल किया, कोटा जिले के उन गांवों को शामिल किया। उसकी DPR बनी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए प्रभावी मॉनिटरिंग करवाई, उसके टेंडर लगवाए। कांग्रेस के शासन में रेट अधिक आने के कारण वर्क ऑर्डर नहीं हो पाए थे, दोबारा टेंडर लगे, फिर आचार संहिता लागू हो गई। आज 1 साल पूरा होने के बाद भी वो टेंडर की प्रक्रिया आज मौके पे काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चालू नहीं कर पाई। देखिए, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आज का सरकार का 1 साल पूरा करने का, जो सरकार की विफलताओं पर और बाबा साहब का जो अपमान किया गया उसके ऊपर है कि अमित शाह इस्तीफा दे। उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणी करी है बाबा साहब के ऊपर, उस पर हमारा यही कहना है कि पूरे देश की जनता, बाबा साहब के सिद्धांतों को मानने वाला पूरे लोग, पूरे देश की जनता ये मांग कर रही है कि अमित शाह जैसे व्यक्ति को, तड़ी पार व्यक्ति को इस्तीफा देना चाहिए। और हम जब तक संघर्ष करेंगे, ये इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक। झालावाड़ जिले के राजकीय जनजाति बालिका आश्रम में वार्डन अर्पिता शर्मा पर छात्राओं को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगे हैं। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि वार्डन पोषाहार अपने घर ले जाती है और खाने की गुणवत्ता काफ़ी खराब रहती है और उन्हें सफाई के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस मामले की शिकायत मिलने पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने आश्रम का निरीक्षण किया और छात्राओं से बात की। छात्राओं ने बताया कि जब उन्होंने खाने की शिकायत की तो उन्हें धमकाया गया। 1 महीने पहले 4 छात्राएं खराब भोजन के कारण बीमार भी हो चुकी हैं। छात्राएं और उनके अभिभावकों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आपकी लड़की पढ़ती है क्या हॉस्टल में? कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 8वीं। क्या नाम है उनका? सुनीता। आज आए हो हॉस्टल में, आज छुट्टी लग रही है आज से। किस तरह की मामला था, किस तरह की समस्या थी? लड़की शिकायत करती क्या आपकी? करती है ना सर, गाँव घर जाती है तो बोलती है कि आटा शाम की रखता है, सुबह फिर रोटी बनाता है, फिर खड़ता खिलाता है लड़कियाँ। अच्छा, मैं अस्पताल भी ले गया बच्ची को। बीमार हो गई थी क्या आपकी लड़की? 2-3 बार हो गई बीमार। अच्छा, ये डॉक्टर के पास भी ले गया हमें। अच्छा। और ये कोई चपरासी रहता है, हाँ। मेरे गाँव का है। हाँ। जो उनसे फोन के ना भी मना करे कि भाई किसी के पास फोन मत लगा। अभी लड़की को एक पेट में दुखी आके रात तक ये मना करी उनने कि किसी के पास फोन मत लगाए। अच्छा, नाम है आपका? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 9th। ये मैडम की किस तरीके की शिकायत है, क्या परेशान करती है मैडम, क्या मामला है मैडम का? हमको धमकाती है। क्यों? वो हम
शिकायत करते थे। किस चीज़ को लेकर शिकायत करते हैं आप? खाने पीने की। खाना सही तरीके से नहीं मिलता क्या आपको? नहीं, क्या मिलता है खाने में? खाने में ये लीली सब्जी, हरी सब्जी ये मिलती है बस। ये टॉयलेट वगैरह की साफ सफाई करवाई जाती है क्या आप लोगों से? फिर आप जैसे अभी बीच में शिकायत हुई थी, 2-4 लड़कियां यहाँ से बीमार भी हुई थी शायद। हाँ, कौन सी क्लास की लड़कियां हुई थी वो? वो एक 9 की, 2 10th। नाम है आपका? क्या नाम है? निशाबीर कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 9th में। 9th में पढ़ते हो। तो ये मैडम की किस तरीके की शिकायत करते हो आप? किस तरीके से मैडम आपसे नाराज रहती है? क्या मामला है? सर वो मतलब मैं आज मतलब वो ये सामान लेकर जा रही थी उसके घर पर। अच्छा, कौन मैडम? हाँ, क्या नाम है मैडम का? अर्पिता शर्मा। क्या क्या सामान लेके जा रही थी? वो कट्टों में था। अच्छा, जो हॉस्टल में आता था वो सामान होगा। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हम तो उनको देखकर स्कूल चले गए। फिर हमने उनसे फोन किया, फिर वो आए। फिर उन मैम ने मतलब में वो सामान था ना वो अंदर वापस रख दिया। तो ये सामान मैडम आपके हॉस्टल में अंदर रखती है या जिस जगह रहते हैं वो रखते हैं? वो रहती है ना वहीं पे रखती है सामान। तो मैडम के हस्बैंड भी आते हैं क्या यहाँ? आते हैं ना, तो रात का रुकते हो वो वहीं पे। उन्हीं के रूम में? हाँ। अच्छा, और खाने वाने को किस तरीके से क्या मामला, खाना किस तरीके का दिया जाता है आप लोगों को? टॉयलेट की सफाई वगैरह भी करवाई जाती है किस तरीके से? हाँ, हम ही करते हैं टॉयलेट की सफाई। आप ही कर्मचारी नहीं लग रहा क्या? नहीं। नहीं लग रहा क्या सफाई वाला? और खाना किस तरीके का मिलता है आप लोगों को? वो मतलब में पालक की सब्जी, हरी सब्जी मिलती है ज्यादातर। और मतलब में 1-2 बार वो मतलब में ये अजमेर जिले के नसीराबाद में मसीह समाज ने प्रभु यीशु के जन्मदिन को बड़े उत्साह के साथ मनाया। मॉर्टिन मेमोरियल चर्च में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रेवरेंड प्रेम प्रकाश ने देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। फादर प्रेम प्रकाश ने यीशु के जन्म के अवसर पर केक काटा और सभी को मिठाइयाँ और केक बांटे। इसके बाद फादर ने चर्च में क्रिसमस का संदेश दिया और क्रिसमस ट्री को प्रज्वलित किया। बच्चों ने फादर के साथ मिलकर क्रिसमस ट्री का कैंडल जलाकर ज्योति की आराधना की और बाइबल के पद पढ़े। हम ईश्वर का धन्यवाद दें। आज हम परमेश्वर के जन्म उत्सव को बना रहे हैं। आज क्रिसमस है और रात्रि में भी 11:30 बजे आज आराधना रही और सुबह भी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आराधना रही। इसमें हम लोगों ने केरल्स को गाया, परमेश्वर की महिमा की, आराधना की और परमेश्वर के वचन को भी सुनाया गया। और आज की सुबह जो क्रिसमस के उपलक्ष्य में सभी समाज के लिए जो मैसेज दिया गया वो यह है कि हमें अंधकार से निकलकर ज्योति में चलना है, क्योंकि यीशु मसीह संसार में जन्म लिया है कि वो अंधकार के कामों पर हम लोग विजय को प्राप्त करें। और यही संदेश है कि जो लोग अंधकार में फंसे हुए वो ज्योति में चल सके, तभी हमारे घर में आशीष आएगी, तभी हमारे घर में आनंद आएगा, तभी हमारे घर में प्रेम आएगा। एक बार फिर से मैं यही कामना करता हूँ सभी समाज के लोगों के लिए परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में सर्वदा बना रहे। क्रिसमस आपके घरों में आनंद को लेकर आए। थैंक यू। टोंक शहर के गांधी खेल मैदान में आयोजित मेले के दौरान एक चाय थड़ी संचालक पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस घटना के बाद शहर में सनसनी फैल गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर विधायक राजेंद्र गुर्जर और बीजेपी जिला अध्यक्ष अमित सिंह मेहता अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल से मुलाकात की और अधिकारियों को घटना की गंभीरता से लेने के लिए निर्देश दिए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि अवैध पार्किंग को लेकर यह मामला किया गया था। आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया है और पुलिस पूछताछ कर रही है। विधायक गुर्जर ने अवैध पार्किंग की समस्या पर चिंता व्यक्त की और पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गांधी खेल मैदान में मेला चल रहा है, वहाँ पे कोई पार्किंग की बात को लेकर कोई झगड़ा हुआ था, जिसमें एक विशाल सैनी है, उसके कुछ चाकू की चोटें लगी है, जो इंजर्ड है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, उसका इलाज कर रहे हैं। कोई सन्नू नाम का ठेकेदार आया था, उसको हमने डिटेन किया और बाकी आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, एक जो ठेकेदार है उसको डिटेन किया, उसके बारे में पूरी जाँच कर रहे हैं। अभी आया मैं पीडी से मिल के आया, उनके 3-4 चाकू लगे और उनके परिवार के, समाज के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने बताया पार्किंग को लेकर, जब इनकी होटल है वहाँ चाय की, तो वहाँ पर कोई भी गाड़ियाँ पार्किंग के लिए जब चाय पीने आती है उसे पार्किंग की अवैध वसूली के जब वे मना करते हैं, उनसे पैसे वसूल करते हैं, उस बात को लेकर उस पर हमला कर दिया और चाकुओं से, लाठियों से हमला करके घायल कर दिया। और इसमें जो भी लिप्त है उन सब पे कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा से नहीं। और जहाँ जहाँ भी पार्किंग है वहाँ पर कई बार अवैध वसूली की जाती है, उन पर अंकुश लगाएंगे। मैंने एसपी साहब से बात कर ली और सब ने कहा जो भी इसमें लिप्त है सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। निश्चित मुस्लिम समाज के लड़कों ने
टोंक के इस आबो हवा को ख़राब करने का जिस तरह का काम इस जनता मेले में करा है, एक गरीब चाय बनाने वाले परिवार के बच्चे को जिस बेरहमी से 4 जगह चक्कू से वार कर घायल करने का काम करा है, निश्चित ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे समाज के अंदर वातावरण भी बिगड़ा और समाज में आज इस तरह का आक्रोश भी है, और आक्रोश होना स्वाभाविक भी है कि क्या ऐसा था कि एक गरीब आदमी से क्या लेना चाहते थे। मैं प्रशासन से भी निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह के अपराधियों को तुरंत पकड़कर उनको उस तरह का इलाज करें कि दोबारा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि कभी न कभी समाज, अगर प्रशासन ने कहीं लापरवाही रखी गई तो समाज कहीं ना कहीं आकर्षित हो सकता है। क्योंकि ये कितनी शर्म की बात है कि गरीब परिवार को चाय को बनाकर पालने वाला बच्चा, उसके ऊपर कोई 5-7 लोग जिस मारपीट करते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ताकत बताना चाहते हैं अपने कौम की, क्या तरीका है ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और मैं डिप्टी साहब अभी यहाँ मौके पर है, एक पकड़ा है लेकिन 4 लोगों को पकड़े। और डीग में महाराजा सूरजमल का 261वां बलिदान दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा में हजारों लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा का नेतृत्व पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने किया। डीग भरतपुर रोड स्थित पैराडाइज रिसोर्ट से निकली शोभा यात्रा जिले के मुख्य मार्गों से होती हुई अपने गंतव्य तक पहुंची। रास्ते में लोगों ने फूल बरसाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। विश्वेंद्र सिंह ने महाराजा सूरजमल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने जनता की सेवा में अपना बलिदान दिया। इस आयोजन में विभिन्न समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। टोंक शहर में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर स्थित जर्जर और अवैध बूचड़खानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नगर परिषद और तहसील प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में बुलडोजर से बूचड़खानों की दीवारें गिरा दी गई। ये कार्रवाई लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग और मुख्यमंत्री कार्यालय में की गई शिकायतों के बाद की गई है। पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण कार्रवाई में देरी हुई थी, लेकिन अब कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। राजस्व निरीक्षक सौरभ गर्ग ने बताया कि करीब 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इन बूचड़खानों को पिछले साल PWD ने निंदित घोषित कर दिया था। मैं सौरभ गर्ग, राजस्व निरीक्षक। आज कमिश्नर मैडम व प्रशासक महोदय के आदेश से हम लोग यहाँ ये नकारा घोषित हुआ बूचड़खाना तोड़ने आए थे। जो इसकी सारी प्रक्रिया पूरी कंप्लीट करने के बाद में सारे आदेश, विभागीय आदेश प्राप्त कर इसको तोड़ने की आज कार्रवाई कर दी गई है। कितनी जमीन है नगर परिषद की, कितना निर्माण तोड़ा गया है? ये टोटल 2000 वर्ग मीटर जगह है नगर परिषद की इस जगह पे, जो कि कलेक्टर साहब के द्वारा आवंटित की गई थी पूर्व समय में। बीकानेर में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। कैथोलिक चर्च में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सुबह से ही चर्च में प्रार्थनाएं हुई और इसके बाद सेंटा क्लॉज बच्चों के बीच उपहार बांटने पहुंचे। बच्चों ने सेंटा क्लॉज के साथ जमकर मस्ती की। चर्च में केक कटिंग भी की गई। इस अवसर पर संवाददाता के सिंह ने मौके पर पहुंचकर बच्चों और बड़े लोगों से बातचीत की और कार्यक्रम का जायजा लिया। पूरे देश में, पूरे विश्व में क्रिसमस की धूम मची हुई है। जगह जगह जहां हम बात करें तो देखिए यहाँ पर क्रिसमस ट्री सजा हुआ है, और यहाँ पर जहाँ सांता भी एक तरह से प्राइज बांट रहा है। बच्चे जहाँ कुछ टॉफियाँ, प्राइज, तमाम तरह की चीजें बांट रहा है। बात कर रहे हैं यहाँ कुछ लोग हैं जो क्रिसमस पर्व मना रहे हैं। बात रिया बताएं, क्या कहेंगी? मेरी क्रिसमस आपको क्या कहेंगी? आपको भी, और मैं चाहती हूँ आपके सारे परिवार को मैं अपनी तरफ से और हमारी क्रिश्चियन फैमिली की तरफ से विश करना चाहती हूँ मेरी क्रिसमस। और यहाँ आप देख रहे हैं जैसे सांता क्लॉज यहाँ गिफ्ट बांट रहे हैं, और यहाँ पे अभी हमारी चर्च सर्विस अभी जस्ट खत्म हुई है। वेट कर रहे हैं हम एक दूसरे को गिफ्ट बांट के, एक दूसरे के घर जाके और डिफरेंट चीज़ें नई करके। आप बताएं, क्या कहेंगी? मेरा नाम अनुपमा है और हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले हमारी चर्च सर्विस हुई, चर्च सर्विस के बाद अब सांता क्लॉज आए हैं तो वो सारे जनों को गिफ्ट दे रहे हैं। क्रिसमस ट्री का प्रोग्राम है और सबके एक दूसरे के घर जा करके। अभी भी रात में। आप बताएं, क्या नाम है आपका? संजना बताएं, क्या कहेंगी? क्रिसमस बहुत प्यारा सा, बहुत ही सूदिंग से पीसफुल फेस्टिवल है। हमारी सुबह सुबह चर्च में सर्विस होती है, उसके बाद अभी यहाँ पे ग्राउंड में सब लोग मतलब सेलिब्रेट करते हैं, सांता गिफ्ट देते हैं। कि क्रिसमस सांता क्लॉज से बढ़कर है और ये आपस में मतलब प्यार का। क्या सेलिब्रेट कर रही हैं, किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं? आज क्या कुछ खास पकवान बनाए हैं आपने अपने घर में? बिल्कुल। क्या बनाया है? बहुत कुछ बनाया है, केक्स हैं, कुकीज़ हैं
और डोनट्स है। आपने बनाया? हाँ, सबने बनाया। रात को सांता है? हाँ। देखे गए कुछ? देखिए यहाँ पर बराबर जैसा कि हमारे साथ मालका जी बात करते हैं, क्या कहेंगे आप, किस तरह से मनाया गया त्योहार? मैरी क्रिसमस आपको। सबसे पहले तो हमने कैरल्स गाए और कैरल्स गा के हमने घर घर जाके कैरल्स, क्रिसमस कैरल्स के मतलब सबको प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव की हमने घर घर जाके खुशियाँ बांटी और घर घर जाके गीत गाए और गीत गाकर हमने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बधाई संदेश उनको दिए और उनके लिए हमने प्रार्थना की। जैसा कि आप आज देख रहे हैं, आज ये हमारे चर्च के जो सदस्य हैं उनके बच्चों के लिए क्रिसमस फादर हम उनको गिफ्ट देते हैं, उसका प्रोग्राम रखते हैं। सुबह हमने आराधना की थी, उस आराधना के अंदर हमने मसीह गीत गाए, परमेश्वर के वचन को और सुना और सबके लिए हमने प्रार्थना की, पूरे देश के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरे समाज के लिए हमने प्रार्थना की ताकि अमन चैन खुशहाली और भाईचारा बना रहे। मैरी क्रिसमस किस तरह से मना रहे हैं, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? हालांकि आज भी बच्चों की धारणा है रात को सांता आते हैं, कुछ गिफ्ट रख के जाते हैं। आपके भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं सर, बिल्कुल आते हैं और बच्चे कंटिन्यू सांता गिफ्ट बांट ही रहे हैं जैसा आप देख रहे हैं। और शाम को अभी तक प्रोग्राम चलेगा, ये घरों में भी सबके गिफ्ट दिए जाएंगे, सब आएंगे, केक काटेंगे, केक खाएंगे सब जने। देखिए बिल्कुल मैरी क्रिसमस की आज जो धूम है, लोग खूब मस्ती से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि जो क्रिसमस का त्यौहार है। जोधपुर के समरवेल चर्च में क्रिसमस का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर चर्च में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। फादर अमित कुमार ने अपने प्रवचन में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि यह पर्व हमें प्रेम और एकता का संदेश देता है। फादर ने कहा कि क्रिसमस का पर्व हर किसी के लिए खुशहाली और आनंद का समय होना चाहिए। इस पर्व के माध्यम से हम आपसी भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा दें और देश की खुशहाली के लिए काम करें। चर्च में आए हुए लोगों का चाय, नाश्ता और केक खिलाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सभी ने आपसी भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। टोंक जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में बीजेपी प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सरकार के कार्यकाल में किए गए कामों और उपलब्धियों को गिनाया। गोठवाल का बीजेपी पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस में स्वागत किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने भजनलाल सरकार की तारीफ की और विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 76,000 नौकरियां दी है और 1 साल के अंत तक 1 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही गोठवाल ने भजनलाल सरकार के कामों को भी सराहा और कहा कि 1 साल में प्रदेश में अनेकों विकास कार्य किए गए हैं। गोठवाल ने विपक्षी नेताओं, खासकर कांग्रेस के सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और प्रताप सिंह खाचरियावास पर जमकर हमला बोला कि सरकारें अंतिम वर्ष में घोषणाएं करने का काम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले 45 दिन में ईआरसीपी की घोषणा की थी और उस समय कांग्रेस ने कमेंट्स किया था कि ये ऐसी घोषणा है जो पूरी नहीं होगी। लेकिन जल्द ही ऐसा समय आया, मध्य प्रदेश से हमारा एग्रीमेंट हुआ, केंद्र सरकार से उसकी स्वीकृति हुई और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया और जल्द ही काम प्रारंभ हो जाएंगे और आपको नजर आएगा कि 2 लाख हेक्टेयर भूमि इस ईआरसीपी के लगती हुई जो इस क्षेत्र में हमारे जिलों में आने वाली है, पूर्वी राजस्थान में, वो संचित होना प्रारंभ हो जाएगी और कई गांवों में पीने के पानी की समस्या का भी समाधान होगा। मैं आपसे मात्र इतना कहना चाहता हूं कि हमने इस 1 वर्ष में जो ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने किए हैं, वो आने वाले कुछ दिनों में धरातल पे उतरेंगे और उसके साथ ही हमारे प्रदेश के अंदर औद्योगिक क्षेत्र में जो काम हुए हैं, जितनी सरलता हमने औद्योगिक क्षेत्र में निवेशकों के लिए की है, उससे उद्योग जगत में भी एक आंधी सी आई। अभी एक दिन मैं मुख्यमंत्री जी के साथ नीम का थाना था और बहरोड इंडस्ट्रियल्स की मीटिंग में था। पहली बार बाहर से उद्योग लेकर आने वाले लोगों को, इंडस्ट्री लगाने वाले लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, सरकार हमें कोऑपरेट कर रही है,
सरकार चाह रही है कि जल्दी से जल्दी इंडस्ट्री चालू हो। सरकार उन औपचारिकताओं को पूरी करने के लिए विशेष तौर पर हर सेक्टर में हम लोगों ने IAS अधिकारियों को लगाया जो उस पर विशेष तौर पर काम करेंगे और जल्द ही सारी कंडीशंस को पूरी कर इंडस्ट्री चालू करेंगे। अन्नदाता की हम बात करें तो जहां पर 6,000 रुपये वार्षिक माननीय प्रधानमंत्री जी किसान को दिया करते थे, हमारा पहला स्टेट ऐसा है जिसमें भजन लाल जी ने उसका शुभारंभ किया और हर वर्ष हम लोग हमारे वादे के अनुसार 2,000 रुपये सालाना किसानों को राज्य सरकार की ओर से देकर उसको 8,000 रुपये सालाना हमने करने का काम किया। आपको ध्यान में होगा सिंचाई के क्षेत्र में लगभग 6,000 सिंचाई पंप की किसानों को स्कीम दी जाती थी, उसको भी बढ़ाकर हमने 9,500 किया। और हम लोगों ने महिलाओं के क्षेत्र में भी बड़ा काम किया। जो महिलाएं राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार में अंधेरा होने के बाद निकलने में डर था, जिनको संकोच करती थी, डर रहता था, उनको सुरक्षा देने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आरक्षण का विधेयक लाकर महिलाओं को ऐसा तोहफा दिया। आने वाले समय में मित्रों, महिलाएं हमारे साथ खड़ी होंगी। हमारी माता बहनें हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पेपर लीक जैसी घटनाओं पर ब्रेक लगाया। पेपर लीक जो राजस्थान के अंदर 19 बार हुए थे, इन 1 सालों के अंदर भी एक भी पेपर लीक की घटना नहीं है। हम लोग भाग्यशाली हैं, हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले जिन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले सभी 200 लोगों को, 200 अधिकारी, अध्यापक, या हम कहें कि उसमें जिन जिन लोगों का जुर्म साबित हुआ, 200 लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। मित्रों, मैं तो आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने कोटपुतली में एक 3 वर्षीय बच्ची का बोरवेल में गिरने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद से बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रशासन, NDRF और SDRF की टीमें मिलकर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास कर रही है। बच्ची बिना खाना पानी के बोरवेल में फंसी हुई है। हालांकि अभी तक उसकी कोई गतिविधि देखी नहीं गई है। बचाव कार्य में पाइलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। देर रात से ऑपरेशन ए और ऑपरेशन बी एक साथ शुरू किए गए हैं। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल और कोटपुतली बहरोड SP राजन दुष्यंत सहित अन्य अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। खंडार में जाट समाज द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है। यह रैली ITI कॉलेज से शुरू होकर शुक्ला तिराहा होते हुए गणेश आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय खंडार तक पहुंची। रैली का उद्देश्य महाराजा सूरजमल के 261वें बलिदान दिवस को मनाना और समाज में एकता का संदेश देना था। रैली में बड़ी संख्या में जाट समाज के लोग शामिल हुए। रैली में हाथी और घोड़े भी शामिल हुए, जिससे रैली की शोभा बढ़ाई। रैली के दौरान जगह जगह फूलों की वर्षा की गई और आतिशबाजी भी की गई। रैली के साथ साथ एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया है। छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के छीपा बड़ौद से ढोलन तक बन रही नवीन सड़क में घटिया निर्माण का मामला सामने आया है। इस सड़क के निर्माण में सरकारी मापदंडों की अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सड़क में इस्तेमाल की गई सामग्री घटिया है और सड़क की मोटाई भी कम है। ग्रामीणों ने इस मुद्दे को लेकर प्रशासन को गांव की ओर अवगत कराया और ज्ञापन भी सौंपा है कि घटिया निर्माण की जांच की मांग की है। हालांकि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने इस मामले में अभी तक चुप्पी साधी हुई। ग्रामीणों का कहना है कि ये जनता के पैसों की बर्बादी है और इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये अजनावर से डोलम तक जो सड़क बनी है, ये कैसी बनी है? बहुत घटिया है, इसका काम बिल्कुल घटिया है। गिट्टी उकलने लग गई उस पे तो। अच्छा, लेवल भी नहीं, ऊंचा नीचा है।
अधिकारी को तो कहना है कि अच्छी बनी है, कुछ भी नहीं बना उस पे, तो ये मामूली फॉर्मेलिटी पूरी करके देखा जा रहा है। अच्छा, उसमें कहीं जगह उखड़ने भी लगी है। वो तो हमारे पुआए खेत पे उखड़ गए तो उनका कहना है कि ट्रैक्टर के निशान है, ऐसा कुछ नहीं, मोटरसाइकिलों से उखड़ के अभी ट्रक निकल गए। तो कब तक चल पाएगी इस प्रकार की सड़क? क्या 2 महीना में फिर है, तो बहुत घटिया काम है। तो आपका नाम? घनश्याम। कमजोर हो डोड़ मारी को रोड अच्छे न बनी हो। तो क्या ये परेशानी दे रहा है? परेशानी खाई थी तो थोड़ा दिन पाचे ही गिर जाओगा तो उधर जाओगा। वो डामर सड़क बनी है, उसका क्या है फिर? डामर सड़क कैसे बनी है? डामर सड़क कोई ना नीचे 4 मिनट चली तो माने तो। अच्छा, हाँ। आपका नाम? हमारा नाम लालजी राम मेहर अजनौर। ठीक। जालोर जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित दिशा समिति की बैठक में सांसद लुम्बाराम चौधरी ने विकास कार्यों में देरी और लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने विद्युत और जलदाय विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इन विभागों के खिलाफ सबसे ज़्यादा शिकायतें मिल रही है। सांसद ने कहा कि ठेकेदारों को समय पर काम पूरा नहीं करने पर ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने जल जीवन मिशन और नर्मदा परियोजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में लापरवाही पर अधिकारियों और कर्मचारियों पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए फटकार लगाई है। बैठक में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की है। अलवर जिले के मुंडावर उपखंड के चिरुनी गांव में कल से अलवर सांसद खेल उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस उत्सव का उद्देश्य जिले की खेल प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना है। यह उत्सव केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किया गया है। इस खेल उत्सव में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। स्थानीय खेल मैदान को इस आयोजन के लिए पूरी तरह से सजाया गया है। मुंडावर के पूर्व प्रधान शमी चौधरी और उनकी टीम ने इस आयोजन की तैयारियां की है। सभी खेल प्रेमियों और ग्रामीणों ने इस ऐतिहासिक खेल उत्सव में हिस्सा लेने का आग्रह किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पे सांसद साहब ने, मंत्री साहब ने ये एरिया में चिरोनी का जो एरिया खेल उत्सव, सांसद खेल उत्सव के लिए चुना है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चीज़ को लेके इन गांवों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और ज़ोर शोर से तैयारी चल रही हैं। जो खेल बच्चे हैं, छोटे हैं, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस नेचर के लिए मंत्री साहब जाने जाते हैं, भूपेंद्र जी, उस तरह से काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं रात दिन। आज जो अलवर में इतना समय दे रहे हैं, इतना बिजी होने के बाद में, जैसे उनके बारे में कोई पहले अफवाह चलती थी बाहर के हैं, आएंगे नहीं, उन बातों पे सब पे विराम लगा दिया उन्होंने। रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं। आज देख रहे हैं 3-4 दिन से अलवर हैं, जब भी कोई उनको याद करता है वो आते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ऐसे सांसद, ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसी जो योजनाएं जो आ रही हैं खेल को लेके, विकास को लेके, पानी को लेके, तरह तरह की योजना आ रही हैं, तो सब संतुष्ट हैं। मुंडावर में सांसद खेल उत्सव कब से शुरू होने जा रहा है? ये 26 तारीख से। और क्या क्या तैयारी आपने अभी तक की है? अभी तैयारी लगभग पूरे ज़िले में ये एक साथ ही कार्यक्रम अलग अलग डेट में होने वाले हैं। या 26 तारीख का टाइम रखा है, ये 1 महीने तक चलेंगे लगभग। सारे इनमें वो खेल हैं, जैसे क्रिकेट का चलेगा, उसके बाद बास्केट है, कबड्डी है, लगभग सब खेल चलेंगे। अलवर जिले के रैनी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने लगभग 3.5 महीने पहले नाबालिग को बहला फुसला कर अपहरण किया था और उसे बहरोड, गुरुग्राम समेत अन्य जगहों पर ले जाकर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज करवाया है और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसे जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।